गैंगस्टर जो सुधरना चाहता था लेकिन दुनिया उसे सुधरने नहीं देती। सो मूवी की स्टार्टिंग होती है। हमें वर्ल्ड के टॉप गैंगस्टर के बारे में बताया जाता है जिसका नाम रेड ड्रैगन था। रेड ड्रैगन पूरे वर्ल्ड पे राज करता था। उसका काफी खौफ था, लेकिन रेड ड्रैगन यानी एक ही शादी कर लेता है। वो गैंगस्टर लाइफ छोड़ना चाहता था, लेकिन उसके काफी दुश्मन थे और पुलिस दोनों के को नॉर्मल लाइफ जीने नहीं दे रही थी, इसलिए उसे हथियार वापस उठाना पड़ता है। लेकिन जब एक को बच्चा होता है, उसकी बीवी बच्चे को टच भी नहीं करने देती है, क्योंकि वो एक से परेशान हो गई थी। और एक ही अपने बेटे के लिए सुधरना चाहता था, इसलिए वो सरेंडर कर देता है अपनी फैमिली के लिए और उसे जेल होती है। और सीन कई साल आगे शिफ्ट होता है। एक का बेटा अपने नाना को बर्थडे विश करता है। वो काफी खुश था। वो अपने पापा के लिए शर्ट ऑर्डर करता है। वो अपने नाना को कहता है, नाना पापा आने वाले हैं मेरी कॉन्वोकेशन पे, मैं खुश हूँ। मम्मी ने कहा है अब वो मिलने आ रहे हैं। एक की बीवी उदास होती है। उसने झूठ बोला था। उसने सच छुपाया था कि उसके पापा जेल में हैं। उसने यही बताया था कि वो बड़े बिजनेसमैन हैं। और सीन शिफ्ट होता है। हमें जेल दिखती है। एक कैदी जेल से भागने वाला था। दूसरा कैदी रोकता है और कहता है कोशिश बेकार है। ड्रैगन के होते हुए जेल से कोई नहीं भाग पाएगा। कैदी बिल्कुल भी नहीं डरता। वो कहता है मेरे को फर्क नहीं पड़ता। और उसने सभी पुलिस वालों को पैसे देके खरीद लिया था। और वो सारे पुलिस वालों के खाने में नींद की दवा मिलाता है। और कैदी कहता है मुझे कोई नहीं रोक सकता। दूसरा कैदी कहता है इसका भी तेरी तरह हाल होगा। कैदी खुद को आजाद करता है। वो अपने साथ साथ सारे कैदियों को आजाद करवाता है। सारी सेल ओपन करता है जोश में पुलिस के कपड़े पहन के। तभी वो एक की जेल में जाता है। एक ने पुलिस यूनिफॉर्म पहन रखी थी। वो कहता है मेरे बिना मर्जी के कोई यहाँ से नहीं जा सकता। कैदी कहता है मैं जाके दिखाता हूँ। और वो बाकी कैदियों के साथ एक पे हमला करता है। बहुत सारे कैदी थे। एक ही हंसता है। वो नहीं डरता और आराम से सारे कैदियों को मार देता है। कैदी मार खा के कहता है मैंने सारे पुलिस वालों को पैसे दिए थे, ये कैसे रह गया। दूसरा कैदी कहता है वो ड्रैगन है, वो भी कैदी है। दिन में कैदी, रात में यहाँ का इंचार्ज। वो सीनियर ऑफिसर का बहुत अच्छा दोस्त है। और एक उस कैदी से मिलता है और कहता है जेल से बाहर क्यों जाना है। कैदी कहता है फैमिली के लिए। एक कहता है कितने बच्चे हैं। कैदी कहता है 2। एक कहता है स्वीट, मेरा एक है। और तुमने अपने बच्चे को क्या बताया है, क्या करते हो। कैदी कहता है डायपर मेकिंग। एक कहता है हम असलियत में विलन है, पर अपने बच्चों की नजरों में अच्छे इंसान बन के रहते हैं। मैंने अपने बेटे को बिजनेसमैन बताया है। करना पड़ता है मजबूरी में। तुम भी पूरी सजा काट के अच्छे इंसान बन जाओ अपने बच्चे के लिए, तब जाके उसे खुशी मिलेगी। यहाँ से सजा काट के जाओ ताकि बिना डरे अच्छी जिंदगी जी पाओगे। कैदी समझ जाता है। एक ही का बेटा उदास होता है क्योंकि उसके पापा नहीं आते। वो टूट जाता है। उसके नाना बताते हैं तुम्हारे पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, उन्हें कितनी डील हैंडल करनी पड़ती है, सांस लेने का भी टाइम नहीं होता, इसलिए नहीं आ पाए। एक ही का बेटा बहुत ज्यादा उदास होता है। वो आज तक अपने पापा से नहीं मिला था। हर साल अपने पापा का इंतजार करता था और कॉन्वोकेशन में आने की वजह से वो टूट जाता है कि उसके पापा नहीं आए और वो वहां चला गया था। एक की बीबी रम्या उदास होती है। रम्या का भाई कहता है सच क्यों नहीं बताती थी उसे। रम्या कहती है अगर उसे पता चला कि उसके पापा गैंगस्टर है उसे कैसा लगेगा। वो अपने पापा से नफरत करने लगेगा। वैसे भी एक 3 महीने में रिलीज होने वाला है, सजा काट के फिर सब ठीक हो जाएगा। एक के साथ सीनियर ऑफिसर की अच्छी दोस्ती थी। एक फेक बैकग्राउंड लगा के अपने बेटे से वीडियो कॉल पे बात करता है। एक का बेटा बहुत गुस्से में था। वो कहता है पापा फिर नहीं आए। एक कहता है सॉरी बेटा बिजी हूँ। एक का बेटा कहता है आप मेरे लिए भी नहीं आए, काम इतना जरूरी है क्या। मेरे किसी बर्थडे पे नहीं आए, ये मेरा 18th बर्थडे है। अगर इस पे नहीं आए तो फिर कभी मत आना। मुझे जब भी जरूरत थी आप कभी नहीं आए, अगर नहीं आए तो आप कभी भी मत आना। एक टूट जाता है। वो सीनियर ऑफिसर को कहता है उसके बर्थडे पे जाना ही होगा। सीनियर ऑफिसर कहता है 3 महीने में छूटने वाले हो, सब ठीक हो जाएगा। एक कहता है पहले हमेशा वो नाराज रहता था, पर इस बार उसकी बातों में दर्द था, जाना जरूरी है। सीनियर ऑफिसर कहता है ठीक है मैं बात करता हूँ। और एक को जल्दी रिलीज मिल जाती है। सारे गैंगस्टर डर जाते हैं एक की रिलीज से। सब बदला लेना चाहते थे और एक को याद आता है सरेंडर होने से पहले उसने अपने बेटे को वादा किया था कि भले मैं तुम्हारे साथ कभी ना रहूं, तुम अकेले रहो, लेकिन मैं वादा करता हूँ तुम्हारे 18th बर्थडे पे आऊंगा, तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा और तुम्हें आई लव यू डैड बुलवा के रहूंगा। रम्या एक को देख के खुश होती है। वो कहती है तुम 3 महीने बाद आने वाले थे ना। एक पेपर दिखाता है कि वो जल्दी रिलीज हो गया। वो अपने बेटे के लिए जल्दी आया था। रम्या बताती है उसका बेटा हमेशा अपने पापा का वेट करता था, अपने पापा के लिए शॉपिंग करता था। एक एक्साइटेड था अपने बेटे से मिलने के लिए। वो रम्या के साथ बॉम्बे जा रहा था, तभी उसके सामने कार का एक्सीडेंट होता है। गुंडा आता है और कहता है ड्रैगन आराम से, कहीं तुम्हारी कार का एक्सीडेंट ना हो जाए। रम्या डरती, वो कहती है मुझे लगा अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मैं नहीं चाहती सब कुछ वापस स्टार्ट हो जाए। एक ही कहता है सब कुछ ठीक होगा, मैं अब ठीक करता हूँ, तुम टेंशन मत लो। ड्रैगन अपने अड्डे पे जाता है। उसके पास काफी गन्स थी। वो सारी गन्स डिस्ट्रॉय करता है। अपनी पुरानी फोटोज भी डिस्ट्रॉय कर देता है। उसका आदमी कहता है फोटो डिस्ट्रॉय करने की क्या जरूरत है। एक ही कहता है अब ड्रैगन हमेशा के लिए जा चुका, अब एक मामूली बाप बचा है जिसे अपने परिवार की फिक्र है। वो सारे गैंगस्टर के साथ मीटिंग करवाता है। सबसे बड़ा गैंगस्टर मस्तान भी आता है। वो भी एक से डरता था। वो कहता है मीटिंग क्यों रखवाई। एक कहता है
मैं पुराने सारे हिसाब खत्म करना चाहता हूँ। इसीलिए मस्तान डरते हुए कहता है, तुम्हें जो ठीक लगे वो करो। मस्तान का बेटा कहता है, पापा इसे मार देते हैं ना, इतना डर क्यों रहे हो इससे? मस्तान कहता है, बेटा इसे कोई नहीं मार सकता, ये द ग्रेट ड्रैगन है, सबसे बड़ा गैंगस्टर, जंगल का शेर। एक ही हंसता और कहता है, सब पुरानी बात है। वो सारे गैंगस्टर्स को कहता है, देखो अब ये लाइन में छोड़ रहा हूँ, कोई मेरे पीछे मत आना, आखिरी बार तुम सबको देख रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि तुम भी मेरा पीछा करो, और अगर मान लो कुछ गलत भी हुआ तो मुझे भी नहीं पता क्या होगा। और तभी एके को रम्या का फोन आता है। एके को रम्या कहती है, हमारे बेटे को किसी ने किडनैप कर लिया तुमसे बदला लेने के लिए। एके को गुस्सा आता है। मस्तान डरते हुए कहता है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, बाकी जिसके साथ जो करना है करो। एके कहता है, ये लोग मुझे ऐसे नहीं जीने देंगे, मेरा सामान लाओ। एके का आदमी कहता है, ड्रैगन की वापसी। एके कहता है, अब यहाँ से कोई भी नहीं जाएगा जब तक मेरा बेटा नहीं मिलता, और वो सारे गुंडों को मारता है। तभी उसे रम्या के भाई का फोन आता है, वो भी ड्रैगन का टीम मेंबर था। वो कहता है, मुंबई की गैंग्स ने कुछ नहीं किया, किसी बड़े आदमी ने किया है, मैटर बहुत बड़ा है, जल्दी स्पेन आ जाओ। एके जाता है, उसे कोर्ट में जाना पड़ता है, उसके बेटे पे ड्रग्स लेने और सप्लाई करने का आरोप था। एके टूट जाता है। एके का वकील एके के बेटे को निर्दोष साबित करने के लिए टाइम मांगता है, लेकिन उसके बेटे को डिटेंशन सेंटर में रखा जाता है। रम्या टूट जाती है, वो कहती है, मेरा बेटा ऐसा कभी नहीं कर सकता, मैंने ऐसे संस्कार नहीं दिए, उसे फंसाया जा रहा है। एके को गुस्सा आता है, उसके बेटे को मारा पीटा भी गया था, उसका बेटा कुछ नहीं कहता। एके गुस्से में कहता है, मैं जेल से बाहर आया, मेरा बेटा जेल में चला गया, ये मेरी पहली मीटिंग है, ऐसी होगी क्या, मैंने सोचा भी नहीं था, मैं छोड़ूंगा नहीं जिसने भी ये किया है। हमें जॉनी नाम का गैंगस्टर दिखता है जो लड़कियों के साथ ऐश करता था, उसी ने एके के बेटे को फंसाया था। जॉनी बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकता था, वो लोगों को बुरी तरीके से मारता है। एके अपने बेटे से जेल में मिलता है और उदास होकर कहता है, इतने साल बाद भी हमें फोन पे ही बात करनी पड़ रही है। एके का बेटा कहता है, पापा अब बड़े गैंगस्टर होना मुझे पता है। एके शौक होता है, वो कुछ नहीं कहना चाहता था। एके पूछता है, पूरी बात बता, क्या हुआ? उसका बेटा बताता है, वो नित्या नाम की लड़की को लाइक करता था काफी, वो उसे बर्थडे पे अपनी माँ से मिलवाने वाला था, वो कार से जा रहा था, तभी कुछ गुंडे आते हैं, वो नित्या को जान से मार देते हैं, और उन्होंने मुझे मार के बेहोश कर दिया और मुझे ड्रग्स खिलवाया, मुझे कुछ याद भी नहीं है। एके कहता है, तुम कोर्ट में नित्या के बारे में क्यों नहीं बता रहे? अब समझा, मर्डर केस भी तुम पे लग जाता है। एके का बेटा काफी उदास था, वो कहता है, पापा मैंने सोचा था इस बर्थडे पे तो मैं आपके साथ रहूंगा, लेकिन ये नहीं हो पाएगा, मेरा सपना अधूरा ही रह गया। एके रोते हुए कहता है, बेटा मैं वादा करता हूँ, मैं तुझे यहाँ से तेरे बर्थडे से पहले छुड़वा लूंगा, ये ड्रैगन का वादा है। वो उस रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ उसका बेटा गया था, ओनर कुछ बता नहीं रहा था। एके मार के उसे सब पूछता है, उसे मैथ्यू के बारे में पता चलता है, उसके कहने पे गुंडे कर रहे थे। एके अपने आदमियों के जरिए मैथ्यू को बहुत मारता है और पूछवाता है, इसके पीछे कौन है? मैथ्यू कहता है, डार्क वुल्फ। एके का आदमी कहता है, मैं इस गैंग के बारे में जानता हूँ। वो बताता है, स्पेन का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बेबेल, उसका बहुत बड़ा सिंडिकेट है और उसकी गैंग पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है और सारे मेंबर का पैसा एक ही बैंक में है जिसे डार्क वुल्फ प्रोटेक्ट करती है। उसका लीडर जॉनी है, वो सारे पैसे देखता है बिग डैडी के साथ मिलके, और बैंक होल्डर के लिए कैसीनो भी उसी बैंक में है जिसे जकाबा ऑपरेट करता है, और उस बैंक में कोई भी बाहर नहीं जा सकता। एक ही कहता है मैं जाता हूँ, और वो मैथ्यू को डरा के जबरदस्ती ले जाता है और वो जकाबा से मिलता है। एक ही मास्क हटाता है और कहता है, सर मैं आपको नहीं जानता, आपने मेरे बेटे को फेक केस में क्यों फंसाया? मैं नॉर्मल लाइफ जीना चाहता हूँ, चीजें यहीं खत्म करते हैं, आपको जितना पैसा चाहिए बताओ। जकाबा जॉनी को फोन करता है और कहता है, एक आदमी अपने बेटे को छुड़ाने के लिए मुंह मांगी कीमत दे रहा है। जॉनी नहीं जानता था कौन आया है, वो उससे फोटो मांगता है। जकाबा बहाने से फोटो खींच रहा था। एक ही कहता है, मैं अच्छे फोन में फोटो देता हूँ ना, और जॉनी अपने गैंग में फोटो भेजता है। सारे मेंबर डर के मारे ग्रुप छोड़ के भाग जाते हैं और जॉनी को भी इस आदमी से दूर रहने के लिए कहते हैं। जॉनी समझ नहीं पाता, उसे भी नहीं पता था ये कौन है, लेकिन वो समझ गया था ये मामूली आदमी नहीं है। वो जकाबा को उससे दूर रहने के लिए कहता है, लेकिन जकाबा को पैसों को लालच आता है, वो पैसे लेने लगता है जॉनी को इग्नोर करके। लेकिन एक ही जकाबा का ही सारा पैसा अपने बैंक में ट्रांसफर करता है और जॉनी डरते हुए कहता है, सर मैं आपके बेटे को छोड़ दूंगा, गलती से किडनैप किया था, आप जाइए, आपका बेटा आ जाएगा। एक ही हंसता है, उसके पास फोटो थी जिसमें एक ही का बेटा एंजॉय कर रहा था और जॉनी दूर से उसे देख रहा था। एक ही कहता है, जॉनी जॉनी यस पापा टेलिंग अ लाई। और जॉनी को गुस्सा आता है, वो जकाबा को एके को मारने के लिए कहता है, लेकिन जकाबा एके को नहीं मार पाता। एके अकेले सारे लोगों को मार देता है, वीडियो कॉल पे बात करता है, और उसे बैंक में कैश मिल गया था जिसमें बॉम्ब लगा था सेफ्टी के लिए, अगर गवर्नमेंट ने पकड़ा तो ब्लास्ट करके। उसके पास रिमोट था, वो सारे पैसे उड़ाने की धमकी देता है। एके कहता है, ना मैं तुझे जानता हूँ ना तू मुझे, तो मेरा बेटा जेल में क्यों है? तू शायद अपनी जगह सही होगा, मैं अपनी जगह सही हूँ, पर गलत कौन है फिर? जॉनी कहता है, मैं तुम्हारे बेटे को छोड़ दूंगा, मेरे से आके मिल लो। एके हंसते हुए कहता है,
मेरे बेटे को छोड़ तभी बात होगी। जॉनी कहता 2 मिनट, और कुछ टाइम बाद एकी को रम्या का फोन आता है। वो खुश होकर कहती है, हमारे बेटे को छोड़ रहे हैं, सारा इल्जाम हटा दिया, आप 1000 साल जिएंगे, सब ठीक हो गया है। एकी हंसता हुआ कहता है, क्या जॉनी तुझे क्या लगा मैं वॉइस नहीं पहचान सकता? दुनिया की कोई बीवी भी नहीं चाहती उसका पति 1000 साल जिए। रम्या ऐसे नहीं बोल सकती थी, जॉनी पकड़ा गया था। एके जॉनी को दूसरे आदमी को बुलाने के लिए कहता है और जॉनी समझ नहीं पाता, और हमें पता चलता है एकी को जब जॉनी की फोटो मिली थी रम्या के पापा ने बताया था, ये तो जेल में है, इसे मैं जानता हूँ। एकी के बेटे के हर बर्थडे पे जॉनी नजर रख रहा था। एकी को पता चल जाता है वो 2 लोग हैं, और जैमी आता है, जॉनी का हमशक्ल, जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। दोनों एक आइडेंटिटी पे जी रहे थे। एकी कहता है, वाह डबल रोल, अब बताओ मेरे से क्या दुश्मनी है? जैमी कहता है, तेरे से नहीं, तेरी बीवी से, और सीन पास्ट में जाता है। जैमी जॉनी ड्रग का काम करते थे और ड्रग भी पीते थे, उन्हें हेलोसिनेशन भी बहुत होता था, इसलिए रम्या उन्हें अरेस्ट करवाना चाहती थी। उन पे काफी मर्डर के भी चार्जेस थे। ऑफिसर बताते हैं ये 18 के नहीं है, डिटेंशन में रखा जाएगा और ये बाद में छूट के फिर वही काम करेंगे। लेकिन रम्या ने 3 दिन उसे सेल में लॉक किया था, और जब वो 18 को हो गया था तब उसे कोर्ट ले गई थी। रम्या एम्बेसी में काम करती थी, इसलिए जैमी बदला लेना चाहता था। वो जेल गया था, वो भी वही दर्द देना चाहता था, इसलिए उसने 18 को होने के बाद ही उसके बेटे को जेल में डलवा दिया था। एक हंसता और कहता है, अच्छा मतलब तूने मेरी वजह से नहीं किया? वो हंसता और कहता है, मेरी बीवी से बदला, अब तो ये ड्रैगन का बदला है। अब तुम्हारे पास 2 चॉइस है, या मैं सारे पैसे उड़ा दूं या जकाबा को मार दूं। जैमी को पैसे की नहीं पड़ी थी, जकाबा उसे चाहिए था क्योंकि वो उसका अच्छा दोस्त था, लेकिन जॉनी को पैसे चाहिए थे, वो पूरी गैंग का पैसा था। दोनों लड़ते हैं। एक ही हंसता है। जॉनी गुस्से में कहता है, तुम हमें कम मत समझो, अब हम एक साथ, तुझे बताते हैं अब हम क्या कर सकते हैं, तू नहीं बचेगा। एक ही हंसता है। बेबेल आता है, जॉनी से मिलता है, उससे कहता है 3 दिन देता हूँ, पूरी गैंग ले ले, लेकिन बैंक का पैसा वापस चाहिए वरना चौथे दिन तू गया। रम्या अपने तरीके से अपने बेटे को छुड़ाना चाहती थी और एके अपने तरीके से। वो जकाबा को मारने वाला था, लेकिन जकाबा कहता है, मैं पूरी गैंग को यहाँ बुला सकता हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दो। जकाबा बाद में जॉनी को फोन करता है और कहता है, मैंने पूरी गैंग बुला ली है, अब एके नहीं बचेगा। जॉनी मस्तान से ड्रैगन के बारे में पूछता है। मस्तान बताता है, जब वो जवान था वो छोटी मोटे गुंडों को मारता था, लेकिन एक दिन कोरियन गैंगस्टर जो मुंबई में बिजनेस बढ़ाना चाहता था, मैं उसे मारना चाहता था, पूरी गैंग लगी थी मेरी, लेकिन ड्रैगन ने उस कोरियन गैंगस्टर को गवर्नमेंट बस में ले जाके बचा लिया। वो भी इसलिए क्योंकि मैंने उसे मारने का कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया था और कोरियन ने उसे बचाने का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया था। और बाद में वो कोरियन गैंगस्टर खुश हो गया और उसे कोरिया ले गया। वहां पे उन्होंने वोंगली के साथ मिलके पूरे कोरिया पे रूल किया। फिर जॉन विक के साथ मिलके उसने काफी गैंगस्टर्स को मारा, और इसी तरह वो काफी बड़ा गैंगस्टर बना। पूरे वर्ल्ड में सब लोग उससे डरते हैं। जबाका बताता है वो फोटो शूट कर रहा है गुंडों के साथ। मस्तान और उसका आदमी हंसते हैं और कहते हैं उसका यही स्टाइल है फोटो लेके शूट करने का, और एक ये बड़ी मशीन गन से सबको शूट कर देता है। वो जकाबा को भी मार देता है। जॉनी की सारी गैंग खत्म हो जाती है। जैमी बहुत रोता है। जकाबा के मरने से जॉनी डर गया था। जैमी कहता है, डर मत, उसकी कमजोरी परिवार है, उसका यूज करेंगे, मैं लूंगा बदला। और एकी के बेटे को बेल मिलने वाले थे, लेकिन एकी के बेटे की गर्लफ्रेंड नीता के पापा मिसिंग कंप्लेंट फाइल करवाते हैं, जिससे एकी के बेटे पे मर्डर का भी चार्ज लग जाता है और उसकी बेल कैंसिल हो जाती है। और रम्या परेशान होती है। जैमी फोन करता है एकी को और कहता है, तूने हमें चॉइस दी थी ना, हम तुझे चॉइस देते हैं। जॉनी तेरे बेटे को मारने वाला है और तेरी बीवी को मारने के लिए गुंडे भेजे हैं, किससे बचाएगा? चॉइस तेरी है। और एक लेडी रम्या को मारने आती है, लेकिन नहीं मारती। वो एकी को फोन करती है, वो एकी की लवर थी। वो कहती है, मुझे तुम्हारी बीवी को मारने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। एकी कहता, वाह तुम्हें काम दिया था उन्होंने। उस लेडी का नाम प्रिया था। वो कहती है, अब मैं प्रोफेशनल असैसिन हूँ। एकी कहता, बढ़िया। प्रिया कहती, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी बीवी को सेफली कर छोड़ दूंगी। और बाद में एकी अपने बेटे को बचाने जाता है। वो जॉनी से अपने बेटे को बचा लेता है, लेकिन बाद में रम्या अपने पापा से एकी को अरेस्ट करवाती है। रम्या के पापा कहते हैं, छोड़ दूंगा बाद में। एकी हंसता है। एकी जेल में कैदियों को भेजता है उसके बेटे को बचाने के लिए। जॉनी और जैमी को गुस्सा आता है। जैमी कहता है, डर मत, कल कोर्ट में हियरिंग है, मर्डर केस में पक्का जेल जाएगा। बॉडी ना होने की वजह से एकी को प्रिया के जरिए लोकेशन पता चल जाती है जॉनी की। वो कहता है, मैं आ रहा हूँ जल्द ही। जैमी नित्या के साथ डांस कर रहा था। नित्या जैमी की गर्लफ्रेंड थी। जैमी ने एकी के बेटे को अपनी गर्लफ्रेंड के जरिए प्यार में फंसवाया था। और एकी हंसते हुए आता है। नित्या डरते हुए कहती है, इन्होंने जानबूझ के मेरे से धमकी देके काम करवाया था। एके हंसता है। जॉनी बिग डैडी बेबेल से डील कर रहा था। एके आता है, वो सीक्रेट खोल देता है जॉनी का कि वो 2 जने हैं। सब हैरान होते हैं। सब एके को मारने वाले थे, लेकिन एके प्रिया का कोड वर्ड बोलता है, जिससे सारे गुंडे जॉनी के लोगों की तरफ गन पॉइंट करते हैं। सब प्रिया के लोग थे। और एके आराम से जैमी और नित्या को पकड़ के ले जाता है। जॉनी बेबेल को कहता है, 6 घंटे बचे हैं, अगर मैंने एकी को नहीं मारा तुम मुझे मार दोगे और वो पैसे तो हाथ से जाएंगे ही। बेबेल साथ देने के लिए तैयार होता है। एके को पता चलता है कुछ बड़ा प्लान कर सकता है जॉनी, लेकिन रम्या एके से प्यार से बात करती है और कहती है, प्लीज इंडिया चले जाओ, मैं नहीं चाहती तुम फिर गैंगस्टर वाली लाइन में आओ। मैं इन दोनों को कोर्ट में पेश करके सजा दिलवा दूंगी, तुम प्लीज वो सब चालू मत करो। एके को बात मान के
जॉनी और जेमी को छोड़ के जाना पड़ता है अपनी बीवी के कहने पे। दूसरी तरफ एके का आदमी जेल में एके के बेटे को वीडियो दिखाता है नित्या और जेमी की, वो तुम्हें धोखा दे रहे थे लेकिन तुम्हारे पापा ड्रैगन वो सब ठीक कर देंगे। जॉनी आता है अपने भाई और नित्या को छुड़ाने और एके इंडिया जा ही रहा था। जॉनी रम्या पे शूट करके उन्हें भगा के ले जा रहा था। एके का आदमी भी नहीं रोक पाता। जॉनी नित्या को मारना चाहता था ताकि एके का बेटा फंस जाए, लेकिन जेमी नित्या को नहीं मारना चाहता था, वो उसका प्यार थी। एके का आदमी आ रहा था, ज्यादा टाइम नहीं था, इसलिए जॉनी ही नित्या को मार के जेमी को लेके भाग जाता है। रम्या हॉस्पिटल में थी, उसे एहसास होता है उसने गलत किया। एके इंडिया नहीं जाता, उसे पता था गड़बड़ हो सकती थी। वो रम्या के पास आता है। जॉनी हंसते हुए कहता है अब तेरा बेटा जिंदगी भर जेल में सड़ेगा और तेरी बीवी हॉस्पिटल में। रम्या फोन लेती है और गुस्से में कहती है मेरा पति मेरी वजह से तुम्हें छोड़ रहा था, लेकिन अब नहीं। मैं समझ गई तुम ऐसे नहीं मानोगे, अब ड्रैगन तुम्हारे पीछे आएगा। रम्या एके से कहती है तुम अपने तरीके से अब हमारे बच्चों को बचा लो, वो उसी लायक है, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। रम्या एके को ड्रैगन नकल देती है जो वो अपने बेटे को देके गया था। एके गुस्से में पहनता है और जॉनी और जेमी के पास जाता है। जेमी जॉनी एके पे हमला करते हैं, लेकिन एके उन्हें बहुत मारता है और दोनों को पकड़ के ले जाता है। लेकिन वो बहुत सारे गुंडे आते हैं वहां पे जो बेबल के लोग थे, वो जॉनी को मारने आए थे। जॉनी हंसते हुए कहता है अब यहाँ से कोई जिंदा नहीं जाएगा। एके हंसते हुए कहता है देखते हैं। और वो कार का बटन दबाता है और मशीन गन से सारे लोगों को बुरी तरीके से मार देता है। और कोर्ट में जॉनी जेमी अपना गुनाह कबूल करते हैं और एके का बेटा छूट जाता है और पार्टी होती है। एके का बेटा कहता है पापा आपने कहा था ना कि आप मेरे से आई लव यू बुलवा के रहोगे जब आओगे, आपने कर दिखाया, आई लव यू पापा। वो गले लगता है। एके भी इमोशनल हो जाता है, वो खुश था। और बाद में हमें दिखता है जॉनी जेमी गुंडों के जरिए हमला करवा के खुद को बचा लेते हैं जेल से। लेकिन एके वहां आता है और कहता है तुम्हें क्या लगा मैंने तुम्हें छोड़ दिया? वो तो कोर्ट तुम्हें मैं लॉ के लिए ले गया था, अब ड्रैगन के बदले का टाइम है, आउट ऑफ लॉ। और वो जॉनी जेमी को मार देता है। और मूवी पर अगर खत्म हो जाती है। अगर हाँ एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और हाँ हमें कमेंट करके भी बताएं कि आप अगली कौन सी मूवी की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं।